मुंबई में विपक्ष के पास बीजेपी को हराने का एक अच्छा मौका था, लेकिन इसके पहले ही विपक्षी अलायंस महाविकास आघाड़ी में पड़ी फूट ने बीजेपी का रास्ता आसान कर दिया है। एमवीए के दो दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का जो फैसला लिया है, उससे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को बड़े पैमाने पर नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि राज और उद्धव के साथ आने से मुंबई में विपक्षी गठबंधन को एक अच्छा अवसर मिला था बीजेपी को मुंबई की सत्ता से दूर रखने का, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की वजह से यह मौका हाथ से चला जा सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के एकला चलो के नारे से एमवीए की पार्टी को नुकसान होगा और कैसे भारतीय जनता पार्टी को बीएमसी के चुनाव में फायदा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजी। महाराष्ट्र में जनवरी 2026 में राज्य की 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के चुनाव होने हैं और इसी में मुंबई के चुनाव भी शामिल हैं। बीजेपी को पिछले चुनाव में कुछ सीटों की वजह से सत्ता से दूर रहना पड़ा था और वो इस चुनाव में उस खामियों को भी पूरी तरह से उबार कर सत्ता में आने की कोशिश में है। लेकिन उद्धव और राज ठाकरे के एक साथ आने से बीजेपी की राह जो मुश्किल बनी हुई थी, उसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने एकला चलो का नारा देकर आसान बनाने का काम कर दिया है। पिछले शनिवार को कांग्रेस के नेताओं ने रमेश चेन्नितला से मुलाकात की थी और कहा था कि बीएमसी के चुनाव पार्टी को अकेले लड़ना चाहिए। चेन्नितला से मुलाकात करने वालों में मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ और मलाड से विधायक असलम शेख मौजूद थे और इस मुलाकात के बाद रमेश चेन्नितला ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि लोकल बॉडी के चुनाव आम और छोटे कार्यकर्ताओं के चुनाव होते हैं और ऐसे में उन्हें फैसला लेने की पूरी जिम्मेदारी है और उनकी भावना है कि चुनाव अकेले लड़ना चाहिए। और इसी के कुछ और दिन बाद यानी कि 19 नवंबर को समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और लोकमत से बात करते हुए यह ऐलान किया कि उनकी पार्टी भी मुंबई में अकेले चुनाव लड़ेगी। अबू आजमी ने गठबंधन से अलग होने का जिम्मेदार कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की राज ठाकरे से बढ़ती नजदीकियों को बताया। आजमी ने कहा कि जिन लोगों ने उत्तर भारतीयों की पिटाई करने का काम किया, उनके साथ हम चुनाव में नहीं जा सकते हैं और यहीं से शुरू होती है एमवीए को नुकसान होने की दास्तान। कैसे होंगे नुकसान, ये आपको बताते हैं। सबसे पहले सेक्युलर वोटों का बंटवारा। 2024 में जब महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उस वक्त मुंबई में सेक्युलर वोटों ने एमवीए का साथ दिया था। सेक्युलर वोटों के साथ आने से एमवीए को महाराष्ट्र और मुंबई में बड़े पैमाने पर जीत हासिल हुई थी। लेकिन अब आगामी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने के इस फैसले से सबसे ज्यादा सेक्युलर वोटों के विभाजन होने का खतरा बढ़ चुका है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस और एसपी के इस फैसले से सेक्युलर वोट बढ़ जाएंगे और एक कैंडिडेट को वोट मिलने की बजाय एक ही विचारधारा के अलग अलग कैंडिडेट को ये वोट मिलेंगे। ऐसा होने से ना तो कांग्रेस और ना तो सपा को फायदा होगा और ना ही एमवीए को, लेकिन इन सेक्युलर वोटों के विभाजन का सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा, जिसके हिंदुत्व वाले वोट उनके साथ खड़े हैं। अब बात करते हैं मुस्लिम वोटों में लगी सेंध की। मुंबई में मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 19% है और ये मुस्लिम वोटर्स चुनाव में निर्णायक साबित होते हैं। कांग्रेस, सपा और एमवीए की पार्टियों का हमेशा से ही मुस्लिम वोटर एक कट्टर समर्थक रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, इन दोनों में ही मुस्लिम वोटर्स ने एमवीए के उम्मीदवार को वोट देने का काम किया था और ऐसे में कांग्रेस और सपा अकेले चुनाव लड़ती है तो मुस्लिम वोटों का विभाजन होना तय है। कई पॉकेट्स ऐसे हैं जहां मुस्लिम वोटर्स पर कांग्रेस की तो कहीं पर सपा के कंट्रोल है। साउथ मुंबई की अगर बात करें तो यहाँ पर मुंबा देवी, भाईकला, मोहम्मद अली रोड जैसे इलाकों में कांग्रेस का दबदबा है। वहीं सब अर्बन इलाकों की अगर बात करें तो बांद्रा के मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र, अंधेरी, साकिनाका, मलाड, मालवनी जैसे क्षेत्रों में भी कांग्रेस की अच्छी पकड़ है। इसके अलावा बात करें समाजवादी पार्टी की पकड़ वाले क्षेत्रों की तो मुंबई में खासतौर पर अबू आजमी के निर्वाचन क्षेत्र शिवाजी नगर, मानखुर्द, गोवंडी, देवनार जैसे इलाके आते हैं। पिछले दोनों इलेक्शंस में यहां के लोगों ने एमवीए के कैंडिडेट को वोट दिया था। अब उद्धव को कैसे झटका लगेगा, ये आपको बता देते हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के एकला चलो के नारे से सबसे ज्यादा और सबसे पहला नुकसान उद्धव ठाकरे को होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि जब 2019 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी थी तो उसके बाद उद्धव ठाकरे के समर्थन में काफी सेक्युलर और मुस्लिम वोट पड़े थे, जिसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने मिला था।
और अब कांग्रेस और एसपी अलग होकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो इससे सेकुलर वोटों का बंटवारा हो सकता है और जो वोट उद्धव ठाकरे के हिस्से में आए थे वो वापस से कांग्रेस और सपा के हिस्से में जा सकते हैं। इसके अलावा उद्धव ठाकरे को मुस्लिम वोटों से भी हाथ धोना पड़ सकता है। मुंबई में करीब 19% मुस्लिम वोटर है जो काफी निर्णायक साबित होते हैं। महाविकास आघाड़ी होने के कारण लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में मुंबई के मुसलमानों ने उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार अरविंद सावंत और बाकी उम्मीदवारों को वोट दिया था। विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह का पैटर्न देखने मिला था, लेकिन अब कांग्रेस और सपा के अलग जाने की वजह से मुस्लिम वोटों का भी बंटवारा होगा और इसके विभाजन से बीजेपी को फायदा होगा। अब इन दोनों के अलग जाने से बीजेपी को किस तरह से फायदा होगा ये बता देते हैं। मुंबई को जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी तरह से फील्डिंग सेट कर ली है। बीजेपी के सामने राज और उद्धव की जोड़ी और मराठी अस्मिता का मुद्दा जो था उसे काटने के लिए हिंदुत्व का कार्ड पार्टी ने खेल दिया है। बीजेपी बड़े पैमाने पर खान मेयर नहीं होगा, इसको लेकर मुहिम चला रही है। बीजेपी के बड़े नेता मुंबई में हिंदू मेयर होगा ऐसा बयान दे रहे हैं और उनकी स्ट्रेटेजी काम भी करती हुई नजर आ रही है। और इसके बाद बाकी बचा कुचा काम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अलग होने से होता हुआ दिख रहा है। बीजेपी को पता है कि मुस्लिम वोटर उनके हिस्से में नहीं आएंगे, लेकिन एमवीए के एकजुट होते हुए एमवीए के उम्मीदवार को ये वोट पड़ सकते हैं और इससे बीजेपी को नुकसान होगा। लेकिन अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने के इस फैसले से ये वोट बिखर जाएंगे और महायुति के उम्मीदवार को ऐसी सीटों पर फायदा होगा। तो इस तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने और चुनाव में उतरने के फैसले से कांग्रेस और सपा को कितना फायदा होगा ये तो हम नहीं गारंटी दे सकते हैं, लेकिन उनके इस फैसले से बड़े पैमाने पर बीजेपी को फायदा जरूर होगा। आपको क्या लगता है कि क्या जो कांग्रेस और सपा है इनके अकेले जाने से बीजेपी के रास्ते आसान होंगे? आप हमें कमेंट करके जरूर